हेलो दोस्तों, आज एसएमसी पर लेकर आया हूँ कोनिक सेक्शन पाराबोला चैप्टर। दोस्तों बच्चों, यहाँ पर मुझे कई सारे बच्चों के डिमांड्स आ रही थी कि कोनिक सेक्शन पे एक वीडियो बनाइए ताकि मैं पाराबोला को, हाइपरबोला को और इलिप्स को अच्छी तरह से समझ सकूँ। तो बच्चों आज मैंने स्टार्ट किया है एक बेसिक सा, पहले स्टार्ट किया है मैंने बेसिक से पाराबोला का, जिसमें सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा कि पाराबोला क्या होता है, इसके शेप कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको ये वाला शेप जहाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला एक पाराबोला का शेप है। इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है मेरा एक्स एक्सिस है, और इस साइड में जो होता है मेरा एक्स निगेटिव होता है। ये मेरा वाई एक्सिस है, यानी कि वाई पॉजिटिव होगा और यहाँ पर वाई निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये पॉइंट मेरा वर्टेक्स है, यानी कि ये 0 0 ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ को टच करते हुए एक पाराबोला जो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, वो पॉइंट्स मिलकर ही एक पाराबोला का नया सृजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका एक फोकस है, इसको हम एफ से बोलते हैं, और वर्टेक्स से फोकस की दूरी और वर्टेक्स से इस पॉइंट की दूरी जो होती है वो इक्वल होती है। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रही होगी बच्चों की ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ये क्या है। तो बच्चों ये लाइन एक डायरेक्ट्रिक्स का रहा था। देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी जो होती है, ठीक है, उतनी ही दूरी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी होती है। ठीक है, चलिए इसे हम और विस्तार से इस फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो है यहाँ पर देखिए, ये वाला पहला जो ए नंबर आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए। तो ये वाला एक मेरा पाराबोला है, वो जो पॉइंट है मेरा वर्टेक्स है, जिसे हम लोग 0 0 से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फोकस जो है A0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि एक अगर हम ये लाइन बनाते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, ये 0 0 है, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, सपोज ये A0 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो A होगी। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों ने, अगर फोकस A0 मेरा पॉइंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A होगी। ठीक है, और y के टर्म में यहाँ पर, यानी कि y एक्सिस में कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए y वाला टर्म क्या है, 0 है, यानी कि केवल x एक्सिस में A दूरी पर यहाँ है। तो यहाँ से वर्टेक्स से यहाँ तक की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी भी क्या होगी, A होगी। लेकिन ये ओरिजिन से निगेटिव साइड में जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर ओरिजिन है मेरा, यहाँ से इधर मेरा प्लस साइड है और इधर से इधर मेरा निगेटिव साइन है। तो जब हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो ये -A0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, -A0। क्योंकि -A क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर A है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A होगी। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि आपको ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x = -A, क्योंकि -A यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस फिगर को देखते हैं। अब देखिए पाराबोला को मैंने सिमेट्री कर दी, इसका सिमेट्री है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में ही बना है, लेकिन निगेटिव साइड एक्सिस में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो फोकस क्या है, -A है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो A ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा, A होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में है। ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, वो जो है मेरा 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो -A0 फोकस दिया हुआ है, राइट साइड जाएंगे तो +A0 होगा। तो यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आपको पाराबोला का इक्वेशन जो होता है, पाराबोला का इक्वेशन होता है y² = 4ax। कब होगा ये वाला इक्वेशन, जब यानी कि पाराबोला मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रहा होगा तो। लेकिन अगर पाराबोला मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ है, यानी कि देखेंगे आप कोऑर्डिनेट, तो एक मेरा ये प्लस साइड में बन रहा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा y² = 4ax। ठीक है, और अगर मेरा निगेटिव साइड में बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² = -4ax हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप इस तरह के पाराबोला को भी आप अपने बुक में जरूर देखेंगे। यहाँ पर देखिए अभी तक दोनों मैंने जो भी दोनों मैंने आपको पाराबोला बताया, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बताया, एक निगेटिव एक्स एक्सिस में बताया, लेकिन पाराबोला वाई एक्सिस में भी बनेगा। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड में बनेगा, तो फॉर्मूला जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, x² = 4ay, x² = 4ay।
और अगर ये पाराबोला निगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, ये वाला आपका पॉजिटिव साइड चला गया, ये वाला आपका निगेटिव साइड आ गया, ये ओरिजिन है मेरा। उसी तरह यहाँ आप देखेंगे तो ये मेरा है जो बीच का पॉजिटिव यानी कि ओरिजिन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे निगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड मेरा अगर बन रहा है पाराबोला तो प्लस होगा, और अगर निगेटिव साइड मेरा पाराबोला बन रहा है तो माइनस साइन यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। इसके जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।